और इस वक्त बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे और पूर्व विधायक शर्फीलाल यादव की श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने शिरकत की। मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश ने जवाब दिया। मायावती पर दबाव, वो किसी के दबाव में कर रही हैं रंग बदलने वाली बात। हमने दिया बसपा प्रमुख को सम्मान, सपा पीडीए को सम्मान दिलाने की लड़ रही लड़ाई। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और दूसरे दलों को जोड़ने की करते रहेंगे कोशिश। भगवान श्री राम को कब्जे में करना चाहती है भाजपा। इस चुनाव में हमारे लिए पीडीए जो है वही भगवान। पीडीए हमारे साथ तो हमें किसी का डर नहीं। अखिलेश यादव ने यहां पे कई बातों का जिक्र किया। लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे? क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है इस सरकार से। महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? वो सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं बीजेपी के लोग। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, चूंकि अखिलेश यादव यहां मायावती पे कटाक्ष करते भी नजर आए और सरकार को भी घेरते नजर आए। नजदीक आता जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लगातार बयान, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी 2 दिन पहले ही जन्मदिन था और जन्मदिन के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा था। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अखिलेश यादव का बयान उनको लेकर कुछ ही घंटों में बदल गया, जो कहीं ना कहीं उनका गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बयान दिखाई देता है सीधे तौर पर। और अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों के ऐसे बयानों से वो सतर्क रहें जहां इस तरीके के बयान आ रहे हो। तो उसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से यह जवाब बाराबंकी में दिया गया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मायावती को सम्मान देना चाहते हैं और मायावती अगर इस तरीके की बातें कह रही हैं तो वो किसी के दबाव में कह रही हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम चाहते थे कि मायावती प्रधानमंत्री बने, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से किसी दबाव में इस तरीके का बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी अखिलेश यादव को उम्मीद है या वो कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि जो भी प्रादेशिक दल हैं उनको साथ लिया जाए। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी को जहां इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया गया है, तो वहीं जो बीएसपी है, बीएसपी के पास भी एक बड़ा वोट बैंक है। यही एक वजह है कि अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी को भी साथ लिया जाए। यही एक वजह है कि अखिलेश यादव की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं सीधे तौर पर। जहां अखिलेश यादव पहले एक सिरे से नकार रहे थे कि वो नहीं चाहते हैं कि बीएसपी गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि उसकी कई वजह हैं। क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें छोड़नी पड़ेंगी अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में साथ आती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था कि इसकी क्या गारंटी होगी कि चुनाव के बाद वो किसके साथ रहेंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। इसी बयान के बाद बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए थे और कहीं ना कहीं ये बयान स्पष्ट तौर पर, चाहे वो अखिलेश यादव के हों या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हों, ये बताते हैं कि लगातार चुनाव को लेकर दोनों दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज
देने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो को लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आज नर्म बयान दिया है, कहीं ना कहीं वो बताता है कि उनके वोटर्स को भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि बीएसपी सुप्रीमो से उनका कोई दुराभाव नहीं है और उसको लेकर वो अच्छा सम्मान अपने मन में रखते हैं। ये चीजें बताने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से है। हालांकि उन्होंने इस दौरान सरकार को भी घेरा, राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की कि भगवान जो है सभी जानते हैं कि सबके हैं, कड़कड़ में है, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, ये भी अखिलेश यादव बताते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कई चीजें हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि अखिलेश यादव एक तरफ